गुरुजी, मैं 2 सवाल लिख कर लाई हूँ। क्या मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। गुरुजी, तारा कब तक डूबा हुआ है? क्या गुरुजी भगवान से बड़े हैं? शुक्र बृहस्पति, हम तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, इसके बारे में बताइए, क्या यह सही है? बेटा, ये बहुत तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया कि दुनिया के मनों में हुआ। तो भी लोग ये सोचते होंगे कि भगवान की पूजा जो हम कर रहे हैं वो फिर गिरह की क्या बात है। तो इसका जवाब रामायण के उत्तराखंड में आता है, जहाँ पर काकभूषणी जी गरुड़ जी को गुरु की अवहेलना के बारे में बता रहे हैं कि एक चेला अपने गुरु की सेवा तो करता था और उस गुरु के और भी शिष्य थे जो भगवान विष्णु की बढ़ाई करते थे। वह जो चेला था वह भगवान विष्णु की बढ़ाई नहीं करता था, उनकी बुराई करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शिवालय के अंदर वह बैठा हुआ भगवान शंकर के सामने रुद्री का पाठ कर रहा था। सामने से गुरुजी आए, उन्होंने गुरुजी को देखा, लेकिन उसने उठ के उनको नमस्कार नहीं किया। तो ये बात भगवान शंकर को बहुत बुरी लगी और आकाशवाणी आई कि जीवन भर तू मेरे गुरु की अवहेलना करता रहा, लेकिन आज तूने साक्षात अपने गुरु की अवहेलना कर दी। जा सर्प योनि में नीच गति प्राप्त कर, अजगर हो जा। चेला जो है थर थर कांपने लगा। गुरु को उन पर दया आई कि जरा सी गलती पर इतना बड़ा दंड मिल गया चेले को। तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रशंसा में जो श्लोक बोले वह बाद में रुद्राष्टक के नाम से पहचाने गए। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। तो उन्होंने रुद्राष्टक जो बोला तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने बोला कि जिसने गुरु की अवहेलना की है, जो गुरु की अवहेलना करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। यह नीच गति में तो जाएगा ही जाएगा। और कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तब गुरु ने उस शिष्य की तरफ इशारा करके बोला, बेटा मांग ले वरदान। तो उस शिष्य ने जो वरदान मांगा कि मरते वक्त मुझे मृत्यु का दुख ना हो और पिछले जन्म की सारी बातें मुझे याद रहे। वह बाद में बने काकभूषणी। तो काकभूषणी जी गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरु की अवहेलना करने वाले को भगवान शंकर, जो कि मौत के देवता हैं, तो उनको वो मौत दान देते हैं। और मौत 3 प्रकार होती है, या तो धन से हो जाए, या मान सम्मान से हो जाए, या शरीर से हो जाए। तो ये तीनों में से कोई एक उसके ऊपर ये दंड लागू हो जाता है। इसलिए जब तारा डूबता है तो गुरु नहीं है। गुरु के बिना आप पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह करना, नया कार्य शुरू करना, यह करते हैं तो वह कभी सफल नहीं होता। और यदि यकीन ना हो तो करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जिसने भी ऐसा किया है वो भी देख लो। पिछले देख लो, 2013 में एक त्रासदी आई थी, तो हजारों लोग मारे गए। भगवान शंकर के दर्शन करने गए थे, हजारों लोग मारे गए। वह भी तारा डूबा हुआ था। तब भी मैं स्वरूपानंद जी महाराज जो शंकराचार्य थे ज्योतिर्मठ के, उनको मैंने लिखा था कि आप इसको रोकते क्यों नहीं हो। जवाब कोई नहीं देता। बड़े आदमी है ना, तो बड़े आदमी कहाँ जवाब दे पाएंगे। हमारी कोई सुन नहीं पाएगा। अब ये माध्यम मिला यूट्यूब का, देखे कहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। जय श्री राम।